नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और कनाडा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि कनाडा पूरी तरह से फँस गया है। न उससे उगलते बन रहा है, न उससे निगलते बन रहा है। तो अच्छा, दूसरे जो देश हैं, बाकी जे देश जो है उसके साथ खड़े नहीं हैं। हाँ, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भारत से कहा है कि भारत जाँच में सहयोग करे। तो भारत जांच में आखिर क्यों सहयोग करे? क्योंकि ये घटना तो कनाडा में हुई है, कोई भारत में थोड़ी हुई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आपके जाने पहचाने एनके सूद साहब, एक्स रॉ ऑफिसर, जिनकी इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ी बारीक निगाह है और उन्होंने इस बारे में कुछ नई जानकारियां दी हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि इस जस्टिन ट्रूडो को जॉर्ज सोरेस से फंडिंग हो रही है, इनको गुरुद्वारों से फंडिंग हो रही है। लेकिन इस वक्त मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो पूरा मामला है ये किस ओर बढ़ रहा है और क्या कनाडा को इसका नुकसान हो सकता है? सर, सबसे पहले तो आपका इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सर, ये चीजें किस ओर बढ़ रही हैं? क्या कनाडा ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है? देखिए, कनाडा एक्चुअली इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहता था। जैसे मैंने कहा, कनाडा के कनेक्शन है जॉर्ज सोरोस के साथ, कनाडा के नहीं, जस्टिन ट्रूडो के साथ। उनके जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन है और जॉर्ज सोरोस इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व होते रहते हैं, फंडिंग करते हैं। यहाँ पे उन्होंने $1 बिलियन रखा था इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस करने के लिए, चाहे यहाँ पे आपकी सीए के प्रोटेस्ट हो, चाहे फार्मर्स के प्रोटेस्ट हो। इवन उनके कहने के ऊपर जस्टिन ट्रूडो ने भी इंडिया के अंदर इंटरफेयर किया। जब यहाँ पे फार्मर्स के प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उनके वहां से स्टेटमेंटें आई। इंडिया ने उनको जवाब भी दे दिया कि आपका इससे क्या मतलब है, आपने क्या लेना है यहाँ पे। और जस्टिन ट्रूडो को क्या लेना है इंडिया के अंदर फार्मर्स के प्रोटेस्ट हो, सीए के प्रोटेस्ट हो। लेकिन उनको इंडिया के अंदर इंटरफेयर करना पड़ता है। इंटरफेयर इसलिए करना पड़ता है कि एक तो जस्टिन ट्रूडो की वजह से कि जो उनके कनेक्शन है जॉर्ज सोरोस के साथ, और दूसरी बात जो उनके कनेक्शन है खालिस्तानियों के साथ। और खालिस्तानी इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इंडिया और कनाडा के देखा जाए तो बड़े अच्छे रिलेशन थे, हमेशा से कॉपरेशन थी आपस के अंदर। लेकिन जब से खालिस्तानी इशू सामने आया तब से जस्टिन ट्रूडो पूरी तरीके से एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए हैं। और ये काम ऐसा लगता है वो कर रहे हैं पाकिस्तान के आईएसआई के कहने पे, या जॉर्ज सोरोस के कहने पे, या खालिस्तानियों के कहने पे। एक तो उनकी अपनी इंटरनल कमिटमेंट्स है, और कोई भी किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ऐसे इश्यूज के ऊपर किसी कंट्री को टारगेट नहीं करता जब तक उसके पास कुछ सॉलिड प्रूफ ना हो। प्रूफ इंडिया के पास है, इन्होंने उनको बहुत सी डिटेल्स दी हैं, उनके डेलीज के लोगों को डिटेल्स दी हैं, लेकिन उसके ऊपर वो एक्शन नहीं ले रहे। दूसरी तरफ इंडिया के ऊपर ऐसे ऐसे चार्ज लगाते हैं जो सस्टेनेबल नहीं है। जैसे निजर के मर्डर का केस है, 3 महीने के बाद इंडिया को चार्ज लगाया कि इंडिया किसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। जब उनसे पूछा गया कि आपके पास कोई प्रूफ है, कहते नहीं हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई इंडिकेशन नहीं है, तो कैसे आप इंडिया के ऊपर चार्ज लगा सकते हैं? ये जरूर है कि निज्जर इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, इसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा था इंडिया ने। लेकिन आपने बगैर किसी प्रूफ के एक कंट्री के साथ रिलेशन खराब कर लिए। बात होती है कि जब आप किसी कंट्री को लीड करते हैं, आपके पर्सनल व्यूज उसमें मैटर नहीं करते, क्योंकि कंट्रीज के इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, और पर्सनल चीजों को कभी भी कंट्रीज के बीच में लाया नहीं जाता, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू होता है। एक बार इनसे पूछा गया था कि आप क्यों खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाद में इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, इनकी गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी कि हमारे लिए खालिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनकी जो स्टेटमेंट आती है, कभी अप कभी डाउन, उससे बड़ी बात क्लियर हो जाती है कि ये ड्रग्स लेते हैं। इनके पास बहुत से चार्जेस भी लगे थे कई बार कि जस्टिन ट्रूडो ड्रग लेते हैं, और इसीलिए इनकी जो स्टेटमेंट में अप एंड डाउन होता रहता है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। इंडिया ने इनसे कहा कि आप अपनी कंट्री के अंदर खालिस्तानियों को कंट्रोल करो, तो उस टाइम पे कनाडा के एनएसए ने स्टेटमेंट दी थी कि आप हमारी कंट्री में इंटरफेयर कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने एक बोर्ड लगाया, बहुत बड़ा बोर्ड लगाया, वहां पे इंदिरा गांधी की फोटो लगी हुई थी, और साथ में एक आदमी AK-47 से उस पर फायर कर रहा था। इंडिया ने तब भी ऑब्जेक्शन किया, तो इन्होंने तब भी कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने कहा हमारा इंटरनल अफेयर है। स्कूलों के ऊपर पोस्टर लगाए गए खालिस्तानियों के, वहां पे रेफरेंडम होना था, और उस टाइम पे एक पोस्टर लगाया गया जिसके अंदर AK-47 की गन दिखाई गई, और जो लोकल स्कूल था उसने इनके रेफरेंडम किया, इनका जो जहाँ पे प्रोग्राम होना था उसको कैंसिल कर दिया कि इसका हमारे लोगों के ऊपर या हमारे बच्चों पे बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस टाइप की चीजों को
जब जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट करते हैं, उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो उनकी कंट्री के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। आज पाकिस्तान इसी रास्ते पे चल चल के बर्बाद हो गया और कनाडा भी इसी रास्ते पे चल के बर्बाद होने की राह पे पहुंच चुका है। जी। इंडिया हमेशा यूएस को पूरी इंफॉर्मेशन देता था जो वहां पे पाकिस्तान के आईएसआई के लोगों की एक्टिविटीज होती थी। कश्मीरी मिलिटेंट्स वहां पे घूमते रहते थे। अमेरिका ने भी इंडिया को कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि इसको इंडियन इंटेलिजेंस के लोगों ने, उनकी इंटेलिजेंस को यानी कि रॉ ने सीआईए को बड़ी डिटेल्स दी, पूरे डिटेल्स उनके सामने रखी गई, बड़े बड़े इनको फाइलें दी गई, लेकिन यूएस ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? इंडिया सफर कर रहा था। और जब 9/11 हुआ तो अब तब अमेरिका को समझ आई, अकल आई। तब उन्होंने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से निकाल के मारा और तब से पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक्शन स्टार्ट कर दिया। जब अपने पे बीतती है तब पता चलता है। तो जस्टिन ट्रूडो भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। पहले भी इसका कनिष्का था, वो उसके ऊपर एक बॉम्ब अटैक किया गया था 1985 में, जिसके अंदर 329 लोग मारे गए थे और 268 उसमें से कैनेडियन सिटीजन थे। आज ये उसी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे हेनरी क्लिंटन गई थी पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने कहा आपने तो अपने बैकयार्ड के अंदर सांप पाले हुए, तो कभी ना कभी तो ये सांप आपको भी काटेंगे। तो वो सांप आज पाकिस्तान को काट रहे हैं। और ये जो खालिस्तानी है, जिस देश में पैदा हुए, जब उसके नहीं हुए तो कनाडा के क्या होंगे? ये सबके सब ड्रगिस्ट हैं। वो अभी पाकिस्तान को काट रहे हैं और ये खालिस्तानी अब कनाडा को काटेंगे। बिल्कुल सही कहा। ये सांप जो है इनके खुद के लोगों को ही डसेंगे, कनाडा को ही डसेंगे। सर, आपने पाकिस्तान का नाम लिया तो ओसामा बिन लादेन का नाम लिया, तो मुझे अभी एक स्टेटमेंट में देख रहा था कि ये अमेरिका के खुफिया विभाग यानी पेंटागन के एक एक्स ऑफिसर है माइकल रूबन। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका को कनाडा और भारत में से किसी एक को चुनने की जरूरत पड़ती है तो भारत कनाडा को चुनेगा। कनाडा भारत को चुनेगा, कनाडा भारत को चुनेगा। अच्छा, हाँ, यूएस, हाँ, अमेरिका के हैं ये एक्स अधिकारी हैं माइकल रूबन। उन्होंने कहा है कि अमेरिका कनाडा और भारत में से अगर किसी एक को चुनता है तो वो भारत को चुनेगा। और उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन भले ही पेशे से इंजीनियर था और निज्जर भले ही पेशे से प्लम्बर के तौर पर गया था काम करने के लिए कनाडा, लेकिन दोनों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। और लादेन यानी निज्जर उतना ही खतरनाक था, हरदीप सिंह निज्जर, जितना ओसामा बिन लादेन था। तो आप इसमें डिफरेंशिएट न करें। उन्होंने एक तरह से अमेरिका को भी नसीहत दी है। ये पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है, अमेरिका की आंखें खुली कि जो वो कह रहे हैं कि आप मतलब सहयोग करें जांच में। अमेरिका कह रहा है ना जांच में सहयोग करें। देखिए, बेसिकली इंडिया पूरा सहयोग करना चाहता है। इंडिया को सहयोग करना भी चाहिए, लेकिन किस चीज के ऊपर? इंडिया ने तो डोजियर दे दिए इनको कि कौन कौन से वहां पे मिलिटेंट बैठे हैं, तो सहयोग ही कर रहा है ना इंडिया, आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, वो बात है कि पहले जैसे निज्जर का मर्डर हुआ पाकिस्तान के कनाडा के अंदर, निज्जर कनाडियन सिटीजनशिप है उनके पास, मारा किसने? कनाडियन ने। और वहां पे जो रॉ का ऑफिसर था उसको आपने निकाल दिया। क्या आपके पास कोई प्रूफ था कि रॉ का ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व था? क्योंकि जब भी वहां पे रॉ के ऑफिसर होते हैं किसी कंट्री के अंदर और उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से होते हैं, तो उनकी टोटल कमिटमेंट होती है या उनका कोई और एक्शन नहीं होता, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखे जाते हैं। इसी तरीके से कनाडा के भी यहाँ पे इंटेलिजेंस ऑफिसर बैठे हुए थे और जब रॉ के ऑफिसर को आपने हटा भी दिया, अगर आपके पास प्रूफ था तो उसके ऊपर एक्शन लगाते, उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते थे। क्या उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हो, कम से कम वो प्रॉपर तरीके से तो एक्सपोज होता वहां पे। लेकिन उसके बाद एक और वहां सुखी करके मिलिटेंट मारा गया। जब सुखी मारा गया तो तब तो वहां पे रॉ के ऑफिसर नहीं थे। तो किसको आप एक्यूज करेंगे? फिर आप कहते हैं कि इंडिया कॉपरेट करे। क्या कॉपरेट करे? आपको 10 लोगों की पूरी डिटेल दी है, उनकी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। निज्जर भी वहां पे मशीन गन लेकर के फायरिंग करता देखा, बहुत जगह ट्रेनिंग देता था वहां के लोगों को, इंडिया के अंदर भी उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। अगर निज्जर इंडिया में मारा जाता तो इंडिया कॉपरेट करता, इंडिया उनको इन्फॉर्मेशन देता किसी क्या एक्टिविटी है। इंडिया ये तो नहीं कहता ना कि निज्जर बड़ा शरीफ आदमी है। आप एक क्रिमिनल को, एक टेररिस्ट को ये कहते हैं कि वो हमारा सिटीजन है, तो जो करीमा बलूच थी वो भी तो आपकी सिटीजन थी जिसको पाकिस्तान के आईएसआई ने मारा। और जब आपका मैं उसी पर आ रहा हूं। आप जानते हैं एक यूके में रहते हैं डॉक्टर अमजद मिर्जा, तो उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया है। उसमें उन्होंने कहा है, जब उनसे पूछा गया कि भाई ये रॉ पर इल्जाम लग रहे हैं कि इन्होंने हरदीप सिंह निज्जर को मारा,
भारत की रॉ के खिलाफ पर ये इल्जाम लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि रॉ, मुझे नहीं लगता रॉ ने ये काम किया होगा, क्योंकि रॉ एक नैरेटिव बनाती है, वो अलग तरीके से काम करती है। ये जो मारने मूरने का काम होता है, ये तो आईएसआई वाले करवाते हैं बाहर। हो सकता है ये आईएसआई, उन्होंने कहा हो सकता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मरवाया, उन्होंने कहा कि हो सकता है इसको आईएसआई नहीं मार दिया हो, आईएसआई के लोगों, जैसे करीमा बलोच को मारा। हाँ, देखिए बेसिकली क्या है कि आईएसआई क्या काम करती है। आईएसआई कोई इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट पालती है, उसी के ऊपर चलती है, वहां से पैसा कमाती है। और अब आईएसआई कोई भी ऑपरेशन कर सकती है इंडिया को बदनाम करने के लिए, और कनाडा को तो उनकी तरफ देखना चाहिए था, लेकिन कनाडा की आंखें बंद है, ट्रूडो की आंखें बंद है। ट्रूडो को प्रॉब्लम क्या हुई कि ट्रूडो जब इंडिया के अंदर आए G20 समिट के अंदर, उससे पहले उन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी कि जेलेंस्की को क्यों नहीं बुलाया गया। इंडिया ने कहा हमने नहीं बुलाया, हमारी मर्जी, हम उसको नहीं बुलाएंगे, हमारे रिलेशन रशिया के साथ है, जेलेंस्की के साथ हमारे कोई रिलेशन नहीं है, और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे जो आपका रशिया यूक्रेन वार चल रहा है लॉन्ग चलता रहे, लंबा चलता रहे। और जब यहाँ पे ज्वाइंट स्टेटमेंट थी तब भी उन्होंने टांग फंसाई। इंडिया ने तब भी बाकी कंट्रीज को समझाया कि अगर हम रशिया यूक्रेन के वार के ऊपर रशिया को टारगेट करेंगे तो उसका एक गलत इंपैक्ट हो सकता है, यानी कि रशिया यूक्रेन वार लंबा हो सकता है। हम चाहते हैं वार को छोटा किया जाए और यहाँ पे जो मेन लोग हैं उन पे टारगेट किया जाए, मेन इशू पे अटेंशन दी जाए। तो सब कंट्री मान गई, कनाडा उस टाइम पे आइसोलेट हो गया। तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, इनको इसलिए प्रॉब्लम थी कि इंडिया की सारी बातें मानी जा रही है, मेरी को बात सुन नहीं रहा। इन्होंने पीएम मोदी से बात की कि हम हमारी 1-to-1 मीटिंग होनी चाहिए निज्जर को लेकर के, पीएम मोदी ने मना कर दिया और इनकी 1-to-1 मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि पीएम मोदी नहीं चाहते थे कि इनके साथ मीटिंग हो, कोई बात डिस्कस करने की हो। ये चाहते थे इंडिया के क्वाड को ज्वाइन करना, क्योंकि उसके अंदर इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इंडिया एक सिर्फ कंट्री है जो इस टाइम पे 3 साल से चाइना के खिलाफ खड़ा है, और इंडिया को इसलिए सब इंपॉर्टेंस देते हैं कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इंडिया की नेवी स्ट्रांग है, इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। जापान, जिसकी चाइना से दुश्मनी है और वो दूसरी तरफ है चाइना के, उसके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के पास जो क्वाड का मेंबर है उसके पास भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन उसको यहाँ पे आने में प्रॉब्लम भी होगी, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर आ सकते हैं, लेकिन इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर स्टेशन है और हम कभी भी चाइना को मलक्का स्ट्रेट में ब्लॉक कर सकते हैं, और इसलिए इंडिया की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए लोग इंडिया को पूछते हैं। तो जो लोग इंडिया की इंपॉर्टेंस समझते हैं, इंडिया की इकोनॉमिक पावर समझते हैं, इंडिया की स्ट्रेंथ समझते हैं, वो इंडिया के साथ सॉफ्ट हैं। जिनको इंडिया से दुश्मनी है या नफरत है, नफरत इसलिए नहीं है कि वो इंडिया को के साथ उनका कोई इशू है। इशू ये है कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, कनाडा डाउन चल रहा है। कनाडा जो एक G7 का मेंबर था, आज इंडिया की इकोनॉमी नंबर 5 पे आ चुकी है और अगले 2-3 साल के अंदर हम नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे। तो कनाडा को इस चीज से भी इंडिया से एक समझिए कि एक जेलसी है। होता क्या है कि जब आप एक पावर बनते हैं, जब आप कमजोर होते हैं, तो हर एक कंट्री आपको टारगेट करती है, सपोर्ट करती है और आपको एक्सप्लॉइट करती है। जब आप पावरफुल हो जाते हैं तो आपके दुश्मन भी ज्यादा होते हैं और आपके दोस्त भी ज्यादा होते हैं। तो हमारे आज दोस्त बहुत ज्यादा है, दुश्मन जरूर कम है। अब कनाडा को अगर इंडिया से, हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने कहा इंडिया एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बन रही है, हमने यूके को भी 5वें नंबर से 6ठे पर धकेल दिया, हम 5वीं पावर बन गए, 5वीं इकोनॉमिक पावर बन गए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि अब हम जल्दी ही तीसरी बड़ी ताकत बन जाएंगे, इकोनॉमी में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ये जो बातें हैं, ये न तो चाइना को डाइजेस्ट हो सकती है, न ये कनाडा को डाइजेस्ट हो सकती है, न ये यूरोपियन कंट्री को डाइजेस्ट हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि यहाँ से ये जो घटना हुई, इस पर सीधे भारत पर इसका इल्जाम मढ़ देना, ट्रूडो ने कहा कि ये रॉ ने इसको, ये हमारे निज्जर को असैसिनेट कराया है, तो क्या ये आपको लगता नहीं है कि भारत को घेरने के लिए कि भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है ये सब देशों से मिलकर? नहीं, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए बिल्कुल बात है कि चाइना तो हर एक जगह इन्वॉल्व होगा। आप मणिपुर के अंदर चाइना इन्वॉल्व है, मणिपुर के अंदर जॉर्ज सोरोस इन्वॉल्व है। देखिए क्या है, 2 टाइप के नजरिए होते हैं। जैसे यूएस इंडिया के क्लोज आ रहा है, पीएम मोदी को स्पेशली इनवाइट किया गया यूएस के अंदर एक स्टेट विजिट के ऊपर, क्योंकि उसने देखा इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया पावरफुल बन रहा है, हमको इंडिया की जरूरत पड़ेगी। तो उसका एक नजरिया अलग टाइप का है, और इसीलिए उसने कहा कि हम इंडिया के साथ दोस्ती और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया के साथ आ गया कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इंडिया के पास स्ट्रेंथ है। जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट किए थे मार्च 2023 में, तो पीएम मोदी उनको इंडियन मेड एयरक्राफ्ट कैरियर पे ले गए थे।
और उनको पूरे तरीके से इम्प्रेस किया कि हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। इंडिया ने $2 बिलियन का, इंडिया ने $2 लाख का एक बजट रखा है चाइना को काउंटर करने के लिए, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए। और दूसरी तरफ जापान, वो भी इंडिया से दोस्ती चाह रहा है, इंडिया से दोस्ती भी की उसने, ताकि इंडिया, क्योंकि उसको लगता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो चाइना को काउंटर कर सकती है। पूरा वर्ल्ड देख रहा है इस टाइम पे इंडिया की तरफ चाइना को काउंटर करने के लिए। और इस टाइम पे जो यूएस के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, चाहे निकी हेली हो, चाहे विवेक रामास्वामी हो, वो कहते हैं कि हम चाइना को टारगेट करेंगे इंडिया की हेल्प लेकर के। और यही चाहते हैं जो बाइडेन कि इंडिया की हेल्प लेके चाइना को काउंटर किया जाए। और उनको उम्मीद है कि चाइना के साथ अगले 3 या 4 साल के अंदर वॉर हो सकता है ताइवान को लेकर के, और इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इस वॉर के अंदर, और इंडिया भी तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद। शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।